हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुरभि की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ओबी इज़ अ सब्जेक्ट और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हम ये सब पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट दैट व्हाट यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देखो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़, हर तरीके के, हर नेचर के होते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डिस्क्राइब्स हाउ पीपल इंटरैक्ट विद वन अनदर inside of an organization. It is very important to understand the nature, the behavior of the employees in an organization. अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने वर्क एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने के लिए, अपनी हर चीज़ इफ़ेक्टिवली टाइम से करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दीज इंटरैक्शंस सब्सिक्वेंटली इन्फ्लुएंस हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ बिहेव्स एंड हाउ वेल इट परफॉर्म्स। जो भी हमारे टास्क की परफॉर्मेंस होगी वो हमारी एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पर, एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। बिकॉज ह्यूमन फोर्स, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स interact within the organization and the impact on the goals of the organization. So organizational behavior एक ऐसी study है जो ये देखती है कि how people behaves, how people interact with each other and what is the impact of their behavior and attitude on the performance of the task and goal achievement. Organizational behavior helps in improving the interpersonal and intrapersonal relationships. अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करता है तो उनके इन्वायरमेंट में, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, उनकी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स काफ़ी पॉजिटिव होंगे। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन गेनिंग बेटर इंसाइट ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ एंड लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हम एक बेटर इंसाइट इनटू द रियल सिचुएशन, इनटू द बिहेवियर ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से गेन कर पाते हैं, समझ पाते हैं। OB helps to shape a positive work environment by enhancing teamwork and cooperation. Organization behavior से एक teamwork, team spirit आती है और coordination आता है सबके बीच में. So it is very important to know what is organization behavior. It is basically the study of people, the study of behavior of people and how they interact, how they behave in an organization. Now let's see what are the elements of organizational behavior. OB के elements क्या होते हैं? The key elements of organizational behavior includes, सबसे पहला people, second is structure, third is technology and fourth is the external environment. So ये 4 चीज़ों को मिलके, 4 चीज़ें मिलके हमारी organizational behavior बनाते हैं. The core basic elements, the key elements of OB. When you study organization behavior, the key elements are people. People can be of different nature, different behavior. उनका different look हो, जो भी वो सोचते हैं, उनके गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं टुवर्ड्स जॉइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या स्ट्रक्चर में चीज़ें आती हैं. थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ इज़ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ नॉट नेसेसरली इन आवर कंट्रोल. हम प्लानिंग करते हैं, हम चीज़ों को फॉरकास्ट करते हैं, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ के ऊपर पड़ रहा है, ये भी पढ़ना बहुत, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. Now see, in any organization, in any business enterprise, organization behavior जो होता है ना, it is used to develop strategies to improve employee engagement and motivation. Employee engagement मतलब उनकी कितनी involvement है काम के अंदर, work के अंदर, और उनको motivate करना, ये OB का काम होता है. OB is used to develop these strategies and these strategies can include recognition and reward program, employee involvement initiatives, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ये 3 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डेवलप करती है टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट, टू इम्प्रूव एम्प्लॉई एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन. एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्निशन देना, रिवॉर्ड्स देना, उनको अपने वर्क में, अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व करना और उनको करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना. सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा विद माई दिस वीडियो. Please don't forget to like the video, share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.